गुड मॉर्निंग। आज के व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अभी ये छठ का सुबह वाला अर्घ हो चुका है। हम सब घाट से आ चुके हैं और आज के वीडियो में हम जो मेरा परसेप्शन है, जो मैं सोचता हूँ, जो मेरे सोचने का तरीका है, हो सकता है आप सभी में से बहुत सारे लोग ऐसे सोचते होंगे। छठ के लिए, छठ का जो बेसिक जो बातें हैं वो तो हम सब जानते हैं कि छठ महापर्व क्यों होता है। बिहार से निकला हुआ ये पर्व आज पूरी दुनिया में, देश के साथ साथ विदेशों में भी मनाया जाता है। जहाँ जहाँ बिहारी हैं वहाँ पे छठ अब होता है और अब तो लगभग सभी मनाते हैं छठ। ये बहुत अच्छी बात है और मेरा जो मानना है छठ के बारे में, डेफिनेटली आपको एक बार निश्चित सुनना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और यही कारण है कि मैं आप सभी के साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। छठ को हम लोग शुरू करेंगे थोड़ा सा पीछे से, दुर्गा पूजा से शुरू करेंगे। तो दुर्गा पूजा जब शुरू होने वाली होती है, कलश स्थापना से कुछ पहले, 2-4 दिन पहले से आप देखोगे जो माहौल होता है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। अलग एक वाइब रहता है हवा में, जैसे लगता है जैसे हवा में खुशियाँ हैं। लोग बहुत खुश आपको नज़र आएंगे इस वाले मौसम में। दुर्गा पूजा के स्टार्टिंग से लेकर के और छठ के लास्ट तक थोड़ा सा ज़्यादा खुश रहते हैं लोग। इसके पीछे बहुत सारा लॉजिक है। हमारे जो पूर्वज थे, कहा जाता है कि वो बहुत ज़्यादा समझदार थे और वो जो कुछ भी करते थे वो बहुत सोच विचार कर करते थे। तो और ऐसा मुझे लगता है, ये तार्किक रूप पे ये सच भी है। जैसे आप देखो, दुर्गा पूजा से चीज़ें शुरू होती है तो होता क्या है कि जैसे आप दुर्गा पूजा में देखो, आज के डेट में, चाहे वो मैं व्यापारिक दृष्टिकोण से अगर कहूँ तब भी, सामाजिक दृष्टिकोण से कहूँ तब भी, सभी दृष्टिकोणों से सब खुश रहते हैं। अब अगर एक व्यापारी, क्योंकि मैं एक व्यापारी भी हूँ, तो पहले उसी से शुरू करेंगे। आप देखो, दुर्गा पूजा में जब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है हमारे समाज में। अलग अलग काम करने के लिए कार्यों के आधार पर जातियों को बांटा गया है, हमारे पूर्वजों ने बांटा है। हाँ, अभी उन चीज़ों का गलत इस्तेमाल होता है, बट ये जो पहले हमारे समाज में क्या था कि जिसका जैसा काम था उसको उस धर्म या फिर उस जाति का कहा जाता था उनको। तो जैसे आप देख लो, दुर्गा पूजा होता है तो पंडित, उनको मौका मिलता है पूजा करवाने के लिए। आज के समय में वैसे खाने पीने का दिक्कत किसी के घर में नहीं है, बट फिर भी आप पहले के टाइम के हिसाब से देखो तो पंडितों को क्या होता था, उनके घर में उनको खाने पीने के लिए चीज़ें नहीं होती थी, तो पूजा करवाने पे उनको सही खाना पीना का व्यवस्था हो जाता था। भोजन करवाना, ब्राह्मण भोजन करवाना, ये सब चीज़ें बहुत होती है दुर्गा पूजा में। उसके अलावे आप अगर और देखो तो जैसे फिर उसमें बर्तन, मिट्टी के बर्तनों का ज़रूरत होता है, बांस के बर्तनों का ज़रूरत होता है। तो उन सब चीज़ों के लिए लोग अलग अलग, जो हमारे समाज में लोग हैं, चाहे वो सवर्ण जाति के हो या फिर वो निम्न जाति से आते हों, सबको बहुत ज़्यादा अवसर मिलता है खुशी बटोरने का। क्योंकि आजकल का जो युग है वो है फाइनेंशियल टाइम चल रहा है, आर्थिक युग चल रहा है। और आर्थिक युग में आप, अगर आपके पास आर्थिक रूप से आप स्वस्थ नहीं हो तो आप नहीं कर सकते चीज़ों को मैनेज। तो आर्थिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए हमें पैसों की ज़रूरत होती है। तो दुर्गा पूजा से ये चीज़ें शुरू हो जाती है। बहुत सारी, एक बनिए के दुकान पे आप जाओगे, किराने के दुकान पे जाओगे, तो वहाँ पे बहुत सारा चीज़, हमारे सबके जो पूर्वज थे उन्होंने बहुत सोच विचार कर चीज़ों को शुरू किया था। और ये चीज़ आपको आज भी देखने के लिए मिलेगा। जैसे आप ध्यान दो, अब जैसे दिवाली ही होता है तो दिया जलाना, तो जो हमारे कुम्हार समाज के लोग होते हैं उनको मौका मिलता है, वो छोटे से पूंजी से व्यवसाय करते हैं और अच्छा खासा उनका कमाई हो पाता है। और जैसे यदि आप छठ महापर्व के बारे में बात करें तो अलग अलग फलों का जो हमारे समाज में जो रीति रिवाज रहा है वो चीज़ें फिर होती है। तो फल वाले भैया लोग हमारे अच्छा खासा पैसा कमाते हैं और सब फिर उसको एंजॉय करते हैं, अपने हर ज़रूरतों को पूरा कर पाते हैं। और यही कारण है कि इन सब मौसम में आपको ज़्यादातर लोग खुश दिखेंगे।
और चाहे वो किसी भी धर्म के हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी धर्म के हो। जैसे बहुत सारे लोग कपड़ा सिलवाते हैं, तो आमतौर पे आपको हमारे सबके क्षेत्र में मैं देखता हूँ कि दर्जी लोग जो होते हैं वो मुस्लिम समाज से होते हैं, तो उन लोगों को मौका मिलता है भाई कपड़ा सिलने का, जो सिल के पहनते हैं या जो फिटिंग करवाते हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखो तो लगभग समाज में हर धर्म का, हर जाति के लोगों का बेनिफिट होता है। और ये दुनिया कितना भी ज़्यादा अपडेट हो जाए, कितना भी ज़्यादा चेंज हो जाए चीज़ें, लेकिन ये चीज़ें बदल नहीं सकती और ये हमेशा से रहेगा और लोग इससे खुश रहेंगे। तो जो पूर्वजों ने जो चीज़ें को, जो जिन चीज़ों को शुरू किया है वो बहुत ज़्यादा सोच समझ कर किया है। और अभी मैं हूँ अपने दोस्त के घर पे, मतलब आप यूँ कह लो कि जो मेरी दोस्ती हुई वो ये मेरे एक ऐसे दोस्त मैं कह सकता हूँ हैं जो बिल्कुल मेरे बचपन से ही दोस्त हैं। बहुत हम लोग बहुत छोटे छोटे थे तब से मेरे दोस्त हैं ये। और ये जो सामने में आपको घर दिख रहा है, यहाँ पे एक टाइम में ऐसा वाला घर हुआ करता था और इस छपरा पे फूस भी हुआ करता था। फूस मतलब ये जो होता है ना, इसका ये बना हुआ। इस सामने में भी ऐसा ही घर था, इधर भी ऐसा ही घर था। मेरे पास पुराने वीडियोस भी हैं 8-10 साल पुराना, तो कभी मैं ज़रूर शेयर करूँगा आप सभी के साथ। और मेरे इस दोस्त का नाम, मेरे मित्र का नाम आनंद है, वो ये आनंद है, और ये है चेतन, ये आनंद है। और ये दीवार पहले नहीं हुआ करता था, इसके बाजू में भी आनंद का ही है बारी। और यहाँ पे आनंद का कल है, आप देख सकते हो ये वाला कल। और यहाँ पे एक ना लीची का पेड़ था इस जगह पे, तो हम लोग वहाँ पे मैं बैठा रहता था, आनंद भाई साहब हमारे कपड़ा धोते थे और फिर हम लोग बातें करते थे, खाना पीना होता था। आनंद पहले ये था किचन, तो इसमें आनंद खाना बनाता था, मैं बैठ के मैं बैठा रहता था बस। फिर ये बनाते थे, खाना पीना हमारा चलता था। वो सब वीडियो है मेरे पास। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू शेयर ऑल द स्टफ्स इफ़ यू विल रिस्पॉन्स टू दिस वीडियो ऑन वेरी गुड बेस। मतलब अब बढ़िया अगर रिस्पॉन्स दोगे तो डेफिनेटली। थोड़ा बहुत अंग्रेज़ी मेरा गड़बड़ होने लगता है कभी कभी, बट डेफिनेटली आई विल ट्राई टू मिनिमाइज दिस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एक्चुअली मैं एडिक्टेड हूँ वीडियो बनाने का। पहले मैं इरेगुलर था, मैं वीडियो पहले भी रेगुलर बनाता था, बट मैं सोशल मीडिया पे चीज़ों को शेयर करने में मैं बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं रखता। बट अब ऐसा है कि जो ट्रेंड होता है ना, उसको फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप ट्रेंड को फॉलो नहीं करोगे तो आप आउट हो जाओगे चीज़ों से। तो इसलिए मैं अब क्या करूं, जो मतलब है थोड़ा सा ट्रेंडिंग चीज़ और मुझको अच्छा भी लगता है, बस मुझे शेयर करना पड़ता है, तो वो मैं कर रहा हूँ। बाकी आप मुझको ज़रूर बताओ ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और आप कमेंट में बता सकते हैं। और अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आपको बता दूं, मैं अब फेसबुक पे भी हूँ, दादाजी टेक्निकल आपको मिल जाएगा चैनल, सॉरी फेसबुक पेज, तो आप वहाँ भी मुझको फॉलो कर सकते हैं यदि आपको मेरी विचारधारा से यदि आप प्रभावित हैं या आपको अच्छा लगता है तो। थैंक यू सो मच। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। बाय।